आईटी सेक्टर की जोरदार रौनक और कच्चे तेल की गिरावट ने मार्केट में आज शानदार रौनक बिखेरी। इंटरडे में घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स से सेंसेक्स 600 पॉइंट से अधिक ऊपर चढ़ गया था, तो निफ्टी भी 24,200 के एकदम करीब पहुंच गया। ब्रॉडर लेवल पर भी अच्छा माहौल दिखा और स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ा अधिक ही निफ्टी मिड कैप 100 आज आधा फीसदी मजबूत हुआ, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 और अधिक ऊपर भागते हुए 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टर वाइज मार्केट में आज आईटी सेक्टर से सबसे तगड़ा सपोर्ट मिला, जिनका निफ्टी इंडेक्स करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लगातार 4 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद आज ये शानदार तरीके से संभला और सेंसेक्स निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स इसी सेक्टर के हैं। इसे स्टॉक और रियलिटी सेक्टर से अच्छा सपोर्ट मिला, जिनके निफ्टी इंडेक्स 1 से 1% की अधिक मजबूत हुए। हालांकि दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक के निफ्टी इंडेक्स में आधे फीसदी की गिरावट रही, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक फ्लैट रहा। ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया है, यानी निवेशकों की दौलत में 3 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 579.48 पॉइंट यानी 0.75 की बढ़त के साथ 77,502.12 और निफ्टी 50 भी 169.85 पॉइंट यानी 0.71% के उछाल के साथ 24,175.70 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 656.29 पॉइंट चढ़कर 77,578.93 और निफ्टी 50 भी 188.70 पॉइंट उछलकर 24,194.55 तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 1 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,75,94,134 करोड़ था, यानी 2 जुलाई 2026 को यह बढ़कर 4,79,75,207.12 करोड़ पर पहुंच गया है। इसका मतलब हुआ कि आज निवेशकों की पूंजी में 3,80,879.78 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 23 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक में रही। वही दूसरी तरफ आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट एल&टी, मारुति और एक्सिस बैंक में रही। 3 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि आज भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतें गिरी, जबकि फेड चेयर के नरम रुख वाले बयानों से महंगाई कम होने और ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरों के अनुकूल माहौल की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। भारत जापान समिट को लेकर बनी उम्मीदों से बाजार का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है। निवेशकों को व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई सहयोग, प्रस्तावित रुपए येन सेटलमेंट फ्रेमवर्क और दोनों देशों के बीच बढ़ते कैपिटल फ्लो पर समझौते की उम्मीद है। सेक्टर के हिसाब से आईटी सेक्टर का प्रदर्शन आज सबसे अच्छा रहा। इससे सेक्टर को शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला। यह भी माना जा रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियां एंटरप्राइज एआई को अपनाने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी। इसके चलते इस सेक्टर में तेजी आई। आगे चलकर बाजार की दिशा तय करने में यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, भारत जापान समिट से जुड़ी खबरें और Q1 FY27 के आने वाले नतीजे की अहम भूमिका होगी। एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे की राय है कि निफ्टी ने हाल के कंसोलिडेशन से बाहर निकलकर बढ़त दिखाई है, जो मार्केट के बेहतर होते सेंटीमेंट का संकेत है। इसके अलावा इंडेक्स अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जिससे पॉजिटिव ट्रेंड को और मजबूती मिल रही है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI भी अपनी गिरती ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल गया है, जो मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत है। आने वाले समय में ट्रेंड के पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और इंडेक्स के 24,300 से 24,500 के लेवल तक जाने की संभावना है। नीचे की तरफ 24,000 पर तत्काल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो इंडेक्स वापस कंसोलिडेशन के दौर में जा सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज में तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ का यह कहना है कि बैंक निफ्टी एक दायरे में बना हुआ है और साथ ही इसमें तेजी का रुख भी दिख रहा है। सपोर्ट लेवल का धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना इसकी मजबूती को दिखाता है। हालांकि अब ट्रेंड के अगले चरण की पुष्टि के लिए 58,600 के स्तर से ऊपर मजबूत ब्रेकआउट की जरूरत है। तब तक इंडेक्स में एक सीमित दायरे में ही कारोबार होने की संभावना है। RSI पॉजिटिव जोन में सपाट हो गया है, जो तेजी का रुख बनाए रखते हुए मोमेंटम में ठहराव का संकेत देता है। इसके लिए तत्काल सपोर्ट 57,500 और 57,200 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 58,600 पर दिख रहा है। गिरावट पर खरीदारी और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा।